हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो राजे हुण अज असीं करांगे टॉपिक अपना नैक्सट पोटेंशियोमीटर। उस तो पहला तुहानूं थोड़ी जी गल कहना चाहनी है। देखो कि ये तो नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट टीचर है ना, मैं बहुत इंटैलीजेंट है। सिर्फ मेरा एक बेटा ये एम है इन्हां दिनां 'च तुहानूं वीडियो सेंड करन दा कि किते मेरे बच्चों का साइंस तो लिंक ना टुट जाए। तुहानूं पता है क्लास में कितना मोटिवेट करती रहनी है ना, साइंस पढ़नी है, किते तुसीं साइंस नूं ना भुल जाओ। लॉकडाउन पता नहीं हाले पीरियड किन्नी देर चलना है ना, सो तुसीं सारे मेरी कोशिश है कि इन टच रहो है ना अपनी बुक्स के नाल, वीडियो के थ्रू थोड़ा जिहा जिन्ना कुं तुहानूं मैं दस सकदी हाँ दस दी। बाकी तुसीं अपनी प्रॉब्लम्स मैनूं पुछ लैंदे हो है ना, तो वो मैनूं अच्छा लगता तो प्रॉब्लम्स पुछदे हो बच्चे। सो मैं वन बाय वन करके टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रही हाँ ताकि तुसीं सारे जिहड़े दा पूरा बेनीफिट लो। तो जिहड़े तुहाडे कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैगे आ जिन्हां दे स्कूल च टीचर नहीं है राजे फिजिक्स के है ना, टीचर कईयां दी प्रमोशन हो चुकी है, तुसीं उन्हां दी भी हैल्प करो। बल्कि असीं सारे मिल के अपनी साइंस नूं एक उच्चे जिहे म्यार ते लैके जाना है। ये ना होवे कि साइंस साडी सारे भुल ही जाओ तुसीं है ना। चलो हुण इन्हां गल्लां दे नाल मैं शुरू करन लगी बेटा। पोटेंशियोमीटर की है। हुण जे मैं लैबोरेटरी च हुंदी ना तो तुहानूं दिखांदी पोटेंशियोमीटर की है। तुसीं देखिया सारिਆਂ ने जो तुसीं प्लस वन च अंदर एंटर करते सी ना, देखते सी कि समान टंगिया होया मैम ने है ना, मीटर ब्रिज है, ये है वो है, अच्छा लगता सी। तो मैं तुहानूं कहंदी हुंदी सी प्लस टू च कराऊंगी। ओके हुण वो तुहानूं हुण तां माइंड च नहीं होना भी वो की पिक्चर है। इहदे च की हुंदा है बेटा, एक वुडन दा ब्लॉक हुंदा है ना, वुडन ब्लॉक है इदां लंबा जिहा, उहदे उत्ते 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की एक स्केल लगी हुई हुंदी है ना। जे थोड़ा याद करो शायद तुहानूं याद आ जाए, उत्थे टंगे हुए ने 1 मीटर की स्केल उहदे उत्ते लगी हुई है ना। साइड्स ते कनैक्शनस वास्ते पॉइंट दिते हुए है। उहदे च जिहड़ी वायर है ना, वायर उहदी लेंथ 4 मीटर है। मतलब पहला 1 मीटर वायर इधर जाती है, फिर राउंड लैके एक इधर नूं हो गई, 2 हो गए, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी तुहानूं स्क्रीन पर भी दिखावां कि तुसीं देखो मतलब कि 400 सेंटीमीटर की वो वायर जिहड़ी है वो आ जाती है साडे कोल है ना। हुण वो डिवाइस है की है, उहदा काम की है, असीं वो पढ़ना है ना। हुण उहदे लई प्रैक्टिकल भी है तुहाडे सिलेबस दे विच कि असीं उहदे नाल की करते हैं। वो यूजेस फिर मैं कहनी हुंदी कि याद करन दी जरूरत नहीं है, तुसीं प्रैक्टिकल कीते तुहानूं पता है भी किस काम आंदा है ना। अज मैं तुहानूं सारा कुछ दसांगी ताकि तुहानूं याद हो जाए कि असीं किस काम लई इहनूं किस परपज़ लई यूज़ करते हैं। सो फस्ट ऑफ ऑल तुसीं पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन लिखो पहला। इट इज़ द डिवाइस which is used to find potential difference between two terminals। आगे जाके करते करते मैं तुहानूं दसांगी कि पोटेंशियल डिफरेंस नालों भी ज़्यादा एक्यूरेट EMF नूं मैजर कर दिंदी है ना। EMF तो तुसीं पढ़िया होया भी की हुंदा है। EMF की मैजरमेंट वास्ते इनू यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर तो भी ज़्यादा एक्यूरेसी दे नाल वैल्यू दिंदी है क्योंकि इहदे विच पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुंदा। ओके सो पहला तुसीं सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। की डेफिनेशन है, इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। क्लीयर है। हुण आ जाओ ये प्रिंसीपल ते। प्रिंसीपल बेटा क्या है, प्रिंसीपल जी मैं तुहानूं कहा ना कि वो पोटेंशियोमीटर दे विच वायर लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस वायर होंदी है। एक तो कनैक्टिंग वायरस होंदियां जिहदे नाल तुसीं कनैक्शन करदे हो है ना, तो कॉपर वायरस होंदियां ने। ये होंदी है रेजिस्टेंस वायर दे या तो कॉन्सटेनन दी बनी हुंदी है या मैंगनीन दी बनी हुंदी है। ओके ये तुसीं याद रखनी, एक नंबर च पुछ भी लैंदे आ कि जिहड़ी रेजिस्टेंस वायर है वो किहड़े मटीरियल्स की बनी हुंदी है। ठीक है बेटे। हुण इहदे विच ना जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हुंदा है, इस वायर दे विच पोटेंशियल ड्रॉप हुंदा है, तो मतलब कि चलो वो तुहानूं वड्डियां गल्लां बाद च समझ आउणगीआं। तुसीं बस ये याद रखियो जिहड़ी इहदी वायर है ना वो सिंपल कनैक्टिंग वायर नहीं है, दैट इज़ रेजिस्टेंस वायर। ओके इस मटीरियल की बनी हुई। हुण तुसीं लिखो इहदा प्रिंसीपल। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट potential drop across the wire is directly proportional to length of that portion of wire। ठीक है। हुण इहदा की मतलब है बेटे, जिहड़ी मैं पोटेंशियोमीटर की मान लो छोटी जी वायर कंसीडर कर ली, जिहड़ी मैं तुहानूं कहा भी 1 मीटर की वायर है, बाकी वो छड्ड दित्तियां मैं जिहड़ियां 3 मीटर होर सी है ना। आ तुहाडी 1 मीटर वाली वायर है।
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾ ਤੋਂ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RI, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ L ਅਪੋਨ A ਇੰਟੂ I, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ V ਹੈ ਉਹ L ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ VL ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ V ਇੰਟੂ KL ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਨਾ, K ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। V ਅਪੋਨ L ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KL ਵੇਅਰ K ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਓਕੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ V ਅਪੋਨ L, V ਦੇ ਵੋਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ है ना। जे तुहानू पूछ लिया भी रेजिस्टेंस वायर किहड़े मटीरियल की बनी हुई है, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, की रेजिस्टेंस वायर ते कनैक्टिंग वायर दे विच कोई फर्क है, तो तुसीं लिखोगे यस। जिहड़ी तुहाडी कनैक्टिंग वायर है उहदे विच पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुंदा, रेजिस्टेंस वायर दे विच पोटेंशियल ड्रॉप हुंदा है। पोटेंशियोमीटर किस काम आंदा है, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है या वोल्टमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है? पोटेंशियोमीटर इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि इस केस दे विच असीं नल पॉइंट लै लेना है। असीं वो पॉइंट ते जाके पोटेंशियल EMF कढ़नी है जिथे तुहाडे कोल सर्किट दे विच करंट जीरो शो होएगा। मैं इत्थे गैल्वेनोमीटर ला के तुहानूं दिखाऊंगी प्रैक्टिकल दे विच जदों असीं स्कूल च जावांगे, ते वो गैल्वेनोमीटर दी रिफ्लैक्शन जीरो होएगी, ठीक है ना। वो जीरो होएगी, इट मीनस उस टाइम ते करंट जिहड़ा है वो फ्लो नहीं कर रहा है ना। वो एक्यूरेट वैल्यू देगा भी किन्नी है, मतलब जिन्ना तुसी EMF बाकी वोल्टमीटर दे विच तां सर्किट च करंट फ्लो कर रहे हैं ना, थोड़ी बहुती पोटेंशियल इधर उधर ड्रॉप हो जाती है। इस केस दे विच एक्यूरेट वैल्यू आएगी। सो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर तो ज़्यादा वधिया है किस चीज़ वास्ते, EMF मैजर करने वास्ते। इदां दे छोटे छोटे क्वेश्चन तुसी अपने माइंड च रखने हैं और उन्होंने आंसर बड़े केयरफुली देना है। उस तो बाद है इहदियां एप्लीकेशनस क्या है। एप्लीकेशनस बेटा मैं वैसे कभी थ्योरी वाले पोर्शन च करवाती नहीं होंगी, मैं हमेशा प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखानी है। तो हुण मतलब मैनू भी लग रहा कि मैं तुहानूं किद्दां समझावांगी। एप्लीकेशनस दे विच तुसीं दो एप्लीकेशनस याद रखो। एक तो है इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दूसरा यूज्ड टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है। हुण इहदे विच बेटा तुसी तुहाडे कोल बुक्स हैगियां ने, नोट्स हैगे है, डायग्राम बने हुए है ना। तुसी की करना है, जिहड़ा उहदे विच उन्होंने अपरेटस दिखाया है ना, काश के मेरे कोल घर च हुंदा मैं तुहानूं दिखांदी नाल नाल भी जोकी की है। वो अपरेटस जिहड़ा है ना बेटा, उहदे लई आपां सारा कनैक्शन एज सच करके नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एक जोकी हुंदी है पेन वर्गी, ठीक है, वो जिहड़ी है स्लाइडिंग एक है जिहड़ा कनैक्शन कर दिंदी है। स्लाइडिंग मतलब तुसीं पेन नूं चक के एक वायर नाल टच किया, दूजे पॉइंट ते तीसरे पॉइंट, इस तरह टच करते जाते हो तुहाडा करंट दा सर्किट जुड़दा जांदा है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन शो करता है ना। जो तुसी बैटरी लगाई हुई है, सैल लगाए हुए है, एम मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, सारे कनैक्शन किए हुए ने तुसी। तुहाडा मेन काम है कि तुसी जिहड़ी वो जोकी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ इस वायर ਦੇ ਉੱਪਰ आ ਜਿਹੜੀ 100 सेंटीमीटर वाली वायर है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਕੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ।
ਜਦੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਥ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ L1 ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਉਹ L2 ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ L2 ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMF ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹ L1 ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ L2 ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ E1/E2 ਕਰੋਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ L1/L2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ L1 L2 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, EMF ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। 2 ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਪਰੇਟਸ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ EMF ਆਫ 2 ਸੈਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਟਾ ਘੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਟਾ ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਯੋਰ ਬੈਸਟ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ EMF ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਕਲੈਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ +2 ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।